जय श्री राम। जय श्री राम। So before we start, जैसे रामायण स्टार्ट होती थी, मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हम राम जी को बुलाने का एक स्वागत का गीत गाएंगे। हमारे चौथे सिंगर पता नहीं कहाँ रह गए। We'll just start and let him join in the middle. आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ बल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे धूप जलाए राम आएंगे। कुछ समझ न आए कैसे फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न आए कैसे फूल बिछाए राम आएंगे। सरजू जल थल जल थल रोई, जिस दिन राघव हुए पराए। ओ विधवा के सौ पर्वत पिघले, ये रघुराई कब तुम आए। वे वही क्षण है निरंजन, जिसको दर्शन देख न पाए। सात जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सर झुके तक सुनाएंगे। और नाचेंगे कभी जुड़ जाएंगे। आज दसों सोए दिशाए कैसे धूम मचाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी उठाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी बाज बजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। मस्तक एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत तेरा, एक जगत तेरा। आज दसों ये दिशाए कैसे सगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए
दीप जलाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए राम आएंगे। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। तो जब आगाज स्टार्ट ही होता है ना, जब स्टार्ट इतना सुंदर है तो एंड कितना अच्छा होगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा जैसे म्यूजिक वाले, आप पहले आपका नाम बता दीजिए। एक थ्रोन के पास प्लीज माइक लगाइएगा आप हमारे लिए, है ना, बोल दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पर कौन है ये राम? क्यों हम उनको पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष बोलते हैं? वो कौन सी मर्यादा थी जिनका उन्होंने पालन किया और क्यों वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए? आइए चलिए जानते हैं कुछ उनके बारे में। ये है राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं। देखा आपने तीनों रानियों के बीच का प्रेम। कौशल्या और कैकेयी दोनों ने अपने हाथ से सुग्रीव के साथ, सुमित्रा के साथ अपना प्रसाद शेयर किया। और देखिए भगवान की लीला, और देखिए भगवान की लीला। कौशल्या को श्री राम, कौशल्या को हुए श्री राम, कैकेयी को भरत, कैकेयी को भरत और सुमित्रा। क्योंकि उन्होंने दोनों के साथ प्रसाद शेयर किया था, इसलिए उनको हुए दो पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण श्री राम के साथी बने और शत्रुघ्न भरत के, और चारों भाई बहुत प्यार से रहते थे, बिल्कुल अपनी माताओं की तरह से। चलिए आपको एक सवाल देते हैं। ये प्रसाद तो दिव्य प्रसाद था, ऋषि का दिया हुआ। चिड़िया ले गई तो क्या हुआ? उसका हुआ क्या?
सोचिएगा और बाद में बताइएगा। अभी के लिए हम आगे चलते हैं। ये म्यूजिक भैया एको आ रहा है प्लीज। चलिए, ये सीता का स्वयंवर है और ये भगवान शिव का धनुष। जो भी राजा राजकुमार इस धनुष को उठा पाएगा, सीता उसका ही वरण करेगी। पर अभी तक कोई भी इस धनुष को उठाना तो दूर, हिला भी नहीं पाया है। जय श्री राम। हमारे प्रिय श्री राम ने न सिर्फ ये धनुष उठा लिया, बल्कि अरे ये क्या, ये धनुष तो उनसे टूट जाना चाहिए था। हमने हल्का बनाया है, टूटेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, टूटेगा टूटेगा। ये क्या, ये धनुष तो टूट गया। अब परशुराम आएंगे, इन पर गुस्सा करेंगे, पर वो भी फिर कभी, अभी आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार सीता की शादी राम से हो गई। और सीता की ही कजिन सिस्टर्स के साथ भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का भी विवाह हो गया। आइए मिलते हैं राम सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति से। ये है प्रेम और सौहार्द से भरा दशरथ का प्यारा परिवार। बोलो जय श्री राम। तो इस तरह भरत और शत्रुघ्न नानी के घर चले गए। राम और लक्ष्मण यही हैं। अब हमारे स्टेज पर दशरथ आएंगे। आज रामायण की कहानी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज राजा दशरथ को एहसास हुआ है कि वो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं और अब उन्हें अपने साम्राज्य को अगली पीढ़ी को सौंपने की दिशा में पहला कदम उठा लेना चाहिए, यानी अयोध्या का युवराज घोषित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार महाराज दशरथ ने निर्णय कर लिया कि वो राम को युवराज बनाएंगे और तीनों रानियों कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, तीनों के इस फैसले से राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम,
सुनी अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे को सीताराम। से अपने दोनों वचन मांग लीजिए। यही सही है, बुलाओ महाराज को। जो आ गया महाराज। और उस युद्ध में अपनी जान पर खेलकर उन्होंने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। तब राजा दशरथ ने कृतज्ञ होकर
उनसे 2 वचन मांगने को कहा था और रानी ने कहा था कि वो भविष्य में कभी मांग लेंगे। दशरथ, अब आप पूछिए कि क्या हुआ। क्या हुआ महाराज? आपको याद है आपने मुझे 2 वचन लेने का वादा किया था। हाँ, आज मुझे मेरे दोनों वचन मांगने हैं। मांगो, क्या मांगती हो? महाराज, मेरे दोनों वचन है भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। ये तुमने क्या मांग रखा है? रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और दशरथ ने पुत्र वियोग में आह कर दिया। उनके वचन की गरिमा रखते हुए श्री राम 14 साल के लिए वन में चले गए और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी। आपने देखा हमारी उर्मिला दुखी है। मुझे सबसे टचिंग मोमेंट पूरी रामायण का यही लगता है। बाय द वे, दैट वाज क्यूट, राइट? बाय। अच्छा, तो फिर अयोध्या का राजा कौन बना? भरत ने राजा बनने से इनकार कर दिया और वो जब ननिहाल से वापस आई तो अपनी माँ कैकेयी पर बहुत गुस्सा हुई। और राम को वापस लेने के लिए जंगल भी गए। पर राम ने अपने पिता की वचन आज्ञानुसार 14 साल से पहले घर लौटने से मना कर दिया। तब भरत श्री राम की चरण पादुका अपने साथ ले आए और उन चरण पादुकाओं को राजगद्दी पर शोभायमान कर एक सेवक की भांति राजकाज करने लगे। और सब ठीक हो जाता, पर नहीं, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये रामायण है, ये राम लीला है और असली लीला तो होनी अभी बाकी है। अरे ये कौन है? ये है सुपर्णा। मुझे तुमसे शादी करनी है। पर मेरी शादी हो चुकी है। फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तो भैया और भाभी की सेवा करने आया हूँ। मेरे पास तुमसे शादी करने का टाइम नहीं है। तो ये है सारी मुसीबत की जड़। मैं इसे मार ही देती हूँ। फिर तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और इस तरह से होता है हमारी कहानी में रावण का आह्वान। यही वो भाई है जिससे सुपर्णा शिकायत कर रही है। पर रावण की और भी पहचान है। रावण लंका का राजा, रावण कुबेर का भाई, हाफ ब्रदर, वही कुबेर जो सारी धन संपत्ति और ऐश्वर्य के देवता है। रावण ने अपने भाई से उसकी सोने की लंका छीन ली और खुद उसका राजा बन गया। रावण एक बहुत
ज्ञानी विद्वान और परम शिव भक्त। उसने शिव को खुश करने के लिए उनको कुछ छोटी मोटी तुच्छ भेंट नहीं बल्कि अपना सिर काट कर ही अर्पित कर दिया, और वो भी एक बार नहीं 10 बार। इसलिए उसको दशमुख रावण भी कहते हैं। और फिर शिव के आशीर्वाद के घमंड में चूर होकर रावण आतताई बन गया। अब अपनी बहन के अपमान का बदला तो रावण को लेना ही है। उसने अपने मामा मारीच को बुलाया। ये हिरन कितना सुंदर है, मुझे चाहिए। इस जंगल में सोने को है, जरूर इसको छुपाया भी चार लोग इसी का। नहीं प्रभु, मैंने वो देखा, मुझे वो चाहिए। अब आप इसको ध्यान रखो, मैं हिरन नहीं लाऊंगे। अब पति के हट के आगे पत्नी के हट के आगे किस पति की चली है? यहाँ मौजूद सारे पतियों से पूछ लीजिए, श्री राम के भी नहीं चाहिए। उन्हें जाना ही पड़ा ना व्रत को लेने के लिए, और वो मायावी व्रत राम को एक दूर घने जंगल में ले गया। और जब राम ने उसे तीर मारा तो मरते मरते उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने राम को दर्द भरी आवाज में पुकारा जैसे कि राम घायल हो गए हो। जाके उनकी मदद करो। पर मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? आपको जाना ही होगा। और लक्ष्मण? अच्छा, मैं जाता हूँ। पर आप इस रेखा से बाहर मत आना। अब लक्ष्मण धर्म संकट में थे। एक तरफ भाई के प्राणों की रक्षा और दूसरी तरफ भाई का आदेश और भाभी की सुरक्षा। लक्ष्मण ने सीता के चारों ओर एक घेरा बनाकर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। ये घेरा था सुरक्षा का, सम्मान का, मर्यादा का, और सीता जब तक इस घेरे के अंदर थी वो सुरक्षित थी। रावण जानता था, इसीलिए वो वेश बदल कर आया, एक साधु के भेष में भिक्षा मांगने। भिक्षां देहि। चूहे भिक्षा नहीं लेते, अगर देनी है तो भाग आके दे दो, नहीं तो हम चले। और रावण सीता को हरण कर ले जा रहा है। समुद्र पार लंका में राह में सीता अपने आभूषण थोड़ी थोड़ी दूर पर फेंकती जा रही है, और जिससे राम उनको ढूंढते हुए बचाने आ पाए। मार्ग में जटायु ने अपनी जान पर खेलकर रावण को रोकने की भी कोशिश की, पर असफल रहा। कहाँ जाएं?
हनुमान ही जय श्री राम। वो हनुमान ही है जो श्री राम को वानर राज सुग्रीव से मिलाते हैं, जिनकी सेना की मदद से श्री राम रावण की विशाल सेना से युद्ध करेंगे। सुग्रीव का लगता है कुछ रह गया है। आप ताली नहीं बजा रहे इसलिए सुग्रीव नहीं आ रहा स्टेज पर। वो हनुमान ही है जो समुद्र लांघकर लंका तक जाएंगे और सीता माता तक श्री राम का संदेश और अंगूठी पहुंचाते हैं। और वो भी हनुमान ही है जो रावण के सोने की लंका को जलाकर उसका घमंड चूर करते हैं। अच्छा, आपने ये नहीं सोचा कि राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके कैसे जाएंगे? आई रिक्वेस्ट टू द प्रॉप्स टीम प्लीज। वानर सेना को लेकर श्री राम और लक्ष्मण समुद्र पार कर लंका तक कैसे जाएंगे? तो इसके लिए हनुमान ने तो कंफर्म कर दिया है कि रावण ही सीता माता को हरण कर ले गया है और वो लंका में है, पर हर कोई तो नहीं हो सकता ना। उनकी सेना में एक हनुमान थे और फिर एक अंगद थे जिसको उड़ना आता था, पर राम समुद्र देवताय नमः। ओम समुद्र देवताय नमः। ओम समुद्र देवताय नमः। अब देखो पूरे का सारा पानी सुखा दूंगा। क्षमा प्रभु क्षमा, मुझे माफ कीजिए। आपकी सेना में नन्ही नाम के 2 भाई हैं। 2 भाइयों का नाम लेकर पत्थर पानी में डाले तो वो तैर जाएंगे। तो देखा आपने, राम भगवान थे पर उन्होंने कभी अपने भगवत्व का गलत फायदा नहीं उठाया। वो 5 दिन तक समुद्र देवता की पूजा करते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने गुस्से में अपना धनुष उठाया तो समुद्र ने आकर सीक्रेट बताया कि नल और नील अगर पत्थर उठाएंगे तो वो पत्थर लाइट हो जाएंगे। और अब हमारी सारी वानर सेना पुल बना रही है जिससे कि सारी वानर सेना राम और लक्ष्मण लंका तक पहुंच पाए। तो इसी बात पर एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। पत्थर तो और भी है, बड़ा पुल बनने दीजिए। बोलो जय श्री राम। और इस प्रकार सिर्फ 5 दिन में पुल बन गया और राम अपनी सेना को लेकर लंका राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। पग पग पर हनुमान ने अपने बल और बुद्धि का परिचय दिया। जब लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद के दिव्यास्त्र से मूर्छित हो गए
अब आप कहेंगे इसमें क्या मुश्किल है? तो वो द्रोणागिरी पर्वत जहां पर संजीवनी बूटी थी, वो 2500 किलोमीटर दूर और सिर्फ 1 रात में बूटी आनी थी। हनुमान जब वहां गए तो उनको समझ नहीं आया कि बूटी कौन सी है, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा कर ले आए। और इस प्रकार से वो लक्ष्मण की जान बचाने में क्या कहते हैं ना, बहुत इंस्ट्रूमेंटल साबित हुए। बोलो जय श्री राम। आप एंजॉय कर रहे हैं ना, तो फिर उसी हिसाब से बोलिए ना, जय श्री राम। अब एक और कैरेक्टर है रामायण में बहुत इंपॉर्टेंट, विभीषण। तो विभीषण ने रावण को सही सलाह देने की कोशिश की। माइक प्लीज, माइक टू द किड्स प्लीज। भैया सीता माता को रोना तो राम भगवान है। निकल जाओ। रावण ने सत्ता और ताकत के घमंड में अपने ही भाई को अपमानित कर घर से निकाल दिया और फिर विभीषण राम की शरण में आ गए। और वो भी हनुमान ही थे जिसने विभीषण को श्री राम से मिलवाया, और विभीषण ही थे जो रावण के मरने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए, क्योंकि उन्होंने ही वो सीक्रेट बताया जो किसी को नहीं पता था। अब आप पूछेंगे कि वो सीक्रेट था क्या, तो चलिए आपको युद्ध भूमि में ले चलते हैं। युद्ध के आखिरी दिन जहां राम और रावण का विभीषण युद्ध हो रहा। अब रावण को शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और वो ऑलमोस्ट अमर है। ऑलमोस्ट अमर का मतलब पूछिए ना, तो कोई भी पौराणिक कथा उठाकर देख लीजिए, भगवान किसी को 100% अमर होने का वरदान नहीं देते। वो जब भी वरदान देते हैं कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो रावण के केस में भी यही हुआ और वो सीक्रेट विभीषण ने बताया। माइक टू द किड्स प्लीज। रावण क्यों मर क्यों नहीं रहा? प्रभु रावण की नाभि में अमृत है। जब तक वह अमृत है वो नहीं मरेगा। आपकी नाभि में तीर और इस प्रकार श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। प्रभु राम और सीता का मिलन हुआ। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी दिन को हम दशहरा यानी जिस दिन 10 दिन वाला रावण हारा था के रूप में मनाते हैं। और फिर श्री राम और सीता और लक्ष्मण के वनवास के दिन पूरे हो गए और वो अयोध्या वापस आ गए और अयोध्या वासियों ने जश्न मनाया। अरे ओके, तो अब यहाँ पर हमारा अयोध्या वासी डांस करेंगे, मतलब जश्न मनाएंगे, पर हमें थोड़ा टाइम चाहिए प्रॉप्स हटाने के लिए। तो तब तक आप एक काम कीजिए,
तो एस्पाना आज एक बात तो प्रूव हो गई है, बैंकेट हॉल बहुत छोटा है। मतलब हम सारे आई नहीं पा रहे, स्टेज भी छोटा पड़ गया। सीरियसली, सब डू समथिंग अबाउट इट प्लीज, whoever can do something. So this concludes our first ever attempt at playing the Ramayana on this stage. May I request our little performers to come on the stage. All the little performers, please be here. Inaisha, she played Kekai. Inaisha, come forward, Kacha. Inaisha is here. Inaisha played young Kekai. Nivan played Rishi. Take a bow, Nivan. Lakshya, he was the young Prince Ram जिसने कितनी मेहनत करके धनुष तोड़ा था. Diya, she was Princess Sita. Agastya, he was Prince Lakshman. Ira was Urmila. देखा था आपने कैसे बाई की थी? By the way, जो सेकेंड सॉन्ग था वो ईरा लक्ष्मण और उर्मिला की तरफ से ही था कि किस तरह से बच्चा पार्टी जाइएगा मत, फोटोग्राफर अंकल अलग से बोलने आए कि आपका फोटो लेंगे, ठीक है? तो आप यहीं रुकिएगा. ओके, वेद वॉज भरत. वेद प्लीज कम फॉरवर्ड. वेद इज हियर, कम फॉरवर्ड. Anya, she was Mandvi. Anya is here. Anya, Mandvi. Arshan was Shatrughan. Arshan, just say hi. Hi. Then Mahi was Shrukirti. Yukti was Kekai, the big Kekai. Round of applause, bhai. क्या हो रहा है ये? ताली भी बजाइए आप लोग. वनवासी राम. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, मैं जोर से बोल लूंगी, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जोर से बोल लूंगी, आप तालियां बजाइए. मिश्रा was वनवासी सीता. ताली. इवान was वनवासी लक्ष्मण. इवाना सुपर्णा. हेयान रावण. स्वरा मरीच. ईशान जटायु. शिवानी हनुमान. ताली. अव्यान सुग्रीव. युग नल. जियान नील. अबीर वानर. शार्विन was वानर से वानर. वनुज was समुद्र देवता. स्वर एकनाथ and देव विभीषण. Please give